प्रणाम, नमस्कार। मैं अंजू पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं एक सच्ची घटना के साथ आपके सामने उपस्थित हुई हूँ और कहानी सुनने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार बनाए रखिएगा। आज मैं आपको सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कि सुल्तानपुर ज़िले की है, जहाँ एक परिवार होता है। एक माँ बाप होते हैं जिनके दो बच्चे होते हैं, दो लड़के होते हैं। एक का नाम विनय होता है, एक का नाम विजय होता है। विनय की शादी होती है, विनय की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जो है उसकी बीवी घर आती है। घर में उसका स्वागत किया जाता है। घर में उसका स्वागत किया जाता है। जब वो घर में आती है तो बहुत खुशी का माहौल होता है। सब बहुत खुश रहते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी आई है, हमारे घर में लक्ष्मी जी का आगमन हुआ है। सब उसको लक्ष्मी का दर्जा देते हैं। भाई पहली बहू होती है तो उसका आगमन ही होता है, उसका मान सम्मान होता है। उसके बाद वैसे ही उसका मान सम्मान किया जाता है। जब वो घर में आ जाती है तो जो विनय होता है वो थोड़ा कम पढ़ा लिखा होता है, और जो लड़की होती है ये ज़्यादा पढ़ी लिखी होती है और बहुत सुंदर होती है। और जब बहुत सुंदर होने के कारण वो बहुत गुणवती भी होती है, मतलब वो सब चीज़ से भरपूर थी, बहुत अच्छी थी। और जब वो एक बार दो बार आई गई, दो तीन बार आई गई अपने ससुराल से, मायके से उसका आना जाना हो जाता है। फिर वो जो है जब तीसरी चौथी बार आती है अपने घर तो उसको, मतलब उसका जो पति होता है उसके पति के प्रति उसका लगाव नहीं रहता है उतना, क्योंकि जो विनय होता है वो थोड़ा सांवला होता है। सांवला होने के नाते वो कम पढ़ा लिखा होता है। तो वो लड़की जो है सोचती है कि मेरे अपने माँ बाप को कोसती है कि हमारे माँ बाप भी इसके साथ पता नहीं कैसे शादी कर दिए, ऐसा ऐसा सोचती है। और वहीं जो विनय का भाई विजय होता है वो बहुत ही सुंदर होता है, पढ़ा लिखा होता है। तो ये जो रेखा होती है, जो औरत जो विनय की बीवी होती है, इसका नाम रेखा होता है। ये मतलब अपने देवर से प्रेम करने लगती है। देवर भी अपनी भाभी से प्रेम करने लगता है। अपनी भाभी को देखता है जब पहली बार तो उसकी नज़र उसी के ऊपर टिकी टिकी रह जाती है, जैसे चाँद का मुखड़ा दिख रहा हो उसका, उसको ऐसा देख रहा था वो। और ये जो भाभी होती हैं रेखा, ये भी अपने देवर की तरफ आकर्षित होने लगती हैं, अपने देवर को चाहने लगती हैं। और शादी के 2 ही 3 महीने के बाद अपने पति से उनका प्रेम जो है कम होते चले जा रहा था, और देवर के प्रति उनका प्रेम बढ़ता जा रहा था। ऐसा सिलसिला जारी था। तो ये जो विनय होता है इसको पता चल जाता है कि मैं इसके लायक नहीं हूँ, क्योंकि जब विनय कुछ भी बात बोलता तो उसको डांट लेती थी, उसको डपट लेती थी, मतलब उसको बात का उल्टा मकसद निकाल देती थी। लेकिन वहीं जो विजय होता है उससे प्यार से बातें करती है, उसको खाना खिलाती है। विजय एक बार बुलाता था, जैसे कोई आदमी अपनी बीवी को बुलाए तो बीवी एक बार में दौड़ी चली आती थी, वैसे ही विजय अगर एक बार में अपनी भाभी को आवाज़ देता था और वो भी रेखा कह के बुलाता था, और रेखा पानी लेके आओ तो तुरंत दौड़ के चली जाती थी। लेकिन वहीं जहाँ उसका पति होता है विनय, अगर वो आवाज़ लगाता था तो रेखा एक बार में नहीं 10 बार में भी नहीं सुनती थी। ऐसा होता था उनके घर में। फिर उसके बाद में धीरे धीरे जब ये सब मतलब सिलसिला चालू रहा, फिर एक दिन विनय विचार करता है कि आखिर मेरे अंदर क्या कमी है, मैं इसके लायक नहीं हूँ। वो सोचता है कि शायद मैं जो है सांवला हूँ, मेरे सांवलेपन से इसको तकलीफ होगी, इसके लिए मुझसे ऐसा नहीं करती। आज के ज़माने में कहते हैं ना कि इंसान जो है कभी दिल नहीं देखता है, जब भी देखता है तो खूबसूरती, लेकिन कभी खूबसूरती पे नहीं जाना चाहिए। खूबसूरती कोई मायने नहीं रखती है, अगर आपका दिल सही है वही दिल मायने रखता है। ये जो विनय होता है ये बहुत प्यार करता है अपनी बीवी से, लेकिन इसकी बीवी का लगाव जब वो आती है स्टार्टिंग में, जब 3-4 बार अपने घर से, मतलब अपने मायके से ससुराल में 4 बार आती है, तो चौथी बार में इसको अपने देवर से प्यार हो जाता है पति को छोड़ के। और जो देवर होता है इसको अपनी भाभी से प्यार हो जाता है। जैसे कहते हैं ना कि जो ये भाभी और देवर का रिश्ता होता है ये एक माँ और बेटे का रिश्ता होता है। कहते हैं, जैसे कहावत है हमारे यहाँ कि बड़ी भाभी जो होती हैं माँ के समान होती हैं, ठीक उसी प्रकार ये लोग ऐसा रिश्ता
नहीं सोचते हैं कि आज के डेट में जो भाभी होती हैं ये माँ के समान होती हैं। आज के ज़माने में ऐसा कुछ नहीं, आज तो कलयुगी ज़माना चल रहा है। उसी प्रकार ये जो देवर होता है अपनी भाभी को अपनी तरफ आकर्षित करता है, और ये जो भाभी हैं अपने देवर को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। दोनों में प्यार हो जाता है, दोनों में शारीरिक संबंध बनने लगते हैं। यहाँ तक कि विनय को सब कुछ मालूम होता है, लेकिन ना तो अपनी बीवी को कुछ बोलता है और ना विजय को कुछ बोलता है, क्योंकि वो बोलता है कि अगर मैं कुछ बोलूँगा, कुछ आवाज़ उठाऊँगा तो जो है बीवी मेरी बात का बतंगड़ बनाएगी, और ये मेरा भाई जो है ये जो है अपने मन में क्या सोचेगा कि मेरा भाई मेरे ऊपर लांछन लगा रहा है, ऐसा सोचेगा। ये बेचारा ऐसा सोच के विनय एकदम शांत रहता है, कुछ नहीं बोलता है। तो अपने मन में विचार करता है कि जहाँ मैं काम करता हूँ, अगर मैं वहाँ लेके अपनी बीवी को चला जाऊँगा तो वहाँ अच्छा रहेगा, क्योंकि विजय नहीं मिल पाएगा और रेखा नहीं मिल पाएगी, ये दोनों एक दूसरे को मिल नहीं पाएंगे। मैं अपनी बीवी को लेके वहाँ चला जाऊँगा, मेरा इज्जत भी बचा रहेगा, मेरा सम्मान भी बना रहेगा। मतलब मेरे भाई के प्रति दुश्मनी नहीं होगी, ना मेरी बेबी के प्रति। मेरी बीवी जब मेरे साथ रहेगी तो ऐसा कुछ होगा ही नहीं। तो एक दिन वो अपनी माँ से बोलता है, माँ जो विनय होता है अपनी माँ से बोलता है, माँ आज मैं आपसे एक बात करने वाला हूँ। माँ बोलती है, हाँ बेटा बोलो, क्या बात है। बोलता है, माँ मैं रेखा को अपने साथ लेके जाऊँगा, मुझे वहाँ रोटी बनाने में तकलीफ़ होती है। ये जो विनय होता है ना, ये दिल्ली में किसी कंपनी में जॉब करता रहता है, तो दिल्ली में जॉब करता है, वहीं जाने के लिए बोलता है कि माँ मैं अपनी बीवी को लेके जो है दिल्ली जाऊँगा और मुझे रोटी बनाने में तकलीफ़ होती है। तो माँ बोलती है, ठीक है बेटा लेके जाओ, कोई बात नहीं है। उसके बाद 1 महीना या 15 दिन वो घर पे रहता है, फिर उसके बाद अपनी बीवी को लेके वो जो है दिल्ली चला आता है। जब दिल्ली आ जाता है तो भी इसका पहले तो ये तैयार ही नहीं होती है, बोलती नहीं आप जाइए मैं नहीं जाऊँगी, वो ना बोलती है, लेकिन वो बहुत समझाता है, बोलता नहीं तुम। ये जो उसकी बीवी होती है ये बोलती है, नहीं मैं नहीं जाऊँगी, आप चले जाओ। लेकिन विनय बोलता है, नहीं आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे खाना बनाने में और तकलीफ़ होती है, खाना बनाऊंगा कि ड्यूटी जाऊंगा, मैं क्या क्या करूंगा, आप चलो मेरे साथ। फिर वो मान जाती है, तैयार हो जाती है और अपने पति के साथ चली जाती है। वहाँ जाती है तो कुछ दिन बीतता है, उनके साथ रहती है, अच्छे से सब कुछ चलता है। लेकिन एक दिन अचानक उसकी लाइफ में कोई और एंट्री कर जाता है, और वो लड़का कौन होता है, रंजीत, जिसका नाम रंजीत सिंह होता है। वो लड़का जो है, ये जो विनय होते हैं इनका दोस्त होता है, उनके साथ ही उनकी कंपनी में काम करता है। एक दिन विनय जो है अपने दोस्त के साथ पहले तो अपनी बीवी के पास फ़ोन करता है कि आज हमारा दोस्त आने वाला है, आप घर पे कुछ अच्छा बनाइएगा और हम अपने दोस्त के साथ आ जाएंगे, हमारा दोस्त वहीं खाना खाएगा। बीवी बोलती है, ठीक है बनाऊंगी। उसके बाद बीवी यहाँ सब अच्छे से खाना पीना बना के तैयारी करती है। जब रात का समय होता है तो विनय की छुट्टी होती है काम से, वो अपने दोस्त के साथ आता है, अपने दोस्त को लेकर अपने घर पे आता है। जब तो खाना वाना सब वो बीवी पानी लेके जाती है, खाना देती है, सब कुछ देती है। लेकिन जो वो रंजीत होता है उसकी नीयत बिगड़ जाती है। जब उसकी नीयत बिगड़ जाती है तो वो सिर्फ और सिर्फ रेखा की तरफ देखता है और उसको नीचे से ऊपर तक देखता है, और उस पर वो आशिक हो जाता है, उस पर फिदा हो जाता है और उसको पाने की कोशिश करने लगता है। ऐसे फिर वो जो है, जो रेखा होती है वो भी उसको देखती हैं तो समझ जाती हैं कि इसके मन में तो कुछ ज़रूर है। फिर जो है वो खाना पीना खा के अपना वो लोग चले जाते हैं, वो जो लड़का होता है रंजीत वो चला जाता है। फिर ये दोनों लोग अपना सो जाते हैं। फिर धीरे धीरे ये जो है जो रेखा होती है इसका लगाव रंजीत के प्रति बढ़ जाता है। उसको रंजीत से उसको भी प्यार हो जाता है। अब वो क्या करती है, एक दिन अपने पति के मोबाइल नंबर से, रंजीत नाम से वो नंबर सेव किया था, और वो मोबाइल नंबर से नंबर निकाल लेती है और रंजीत से बात करने लगती है। रंजीत के पास जब फ़ोन करती है उससे बात करना शुरू कर देती है। और उसको फिर जब ये विनय होता है जब ड्यूटी चला जाता था तो वो क्या करती थी, रंजीत को बुलाती थी और उसके साथ में रहने लगती है। और उसके साथ में शारीरिक, यहाँ तक प्रेम बढ़ गया दोनों का कि उसका शारीरिक संबंध भी बनने लगा। और उधर जो देवर था उसका जो है नंबर ब्लॉक कर दी थी, उससे बात करना छोड़ दी, क्योंकि अब तो इसको इससे प्यार हो जाता है। ये जो रंजीत नाम का लड़का होता है
रंजीत सिंह से प्यार हो जाता है। फिर ये जो है अपने देवर से भी बात करना कम कर देती है और अपने पति के प्रति उसका प्रेम बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। बस उसको यही था कि खाना बना के देना, वो ड्यूटी एक नौकर की तरह वो काम करता था, बाकी उसका कोई वैल्यू नहीं था। और ये इधर रंजीत जब आता था तो उसका मान सम्मान इज्जत बहुत अच्छे से करती थी। और वो जो लड़का था विनय, उसका कोई इज्जत नहीं होता था। लेकिन कुछ समय के बाद विनय को पता चल जाता है कि मेरी बीवी जो है मेरे दोस्त से इसका कांटेक्ट है। उसको जब पता चल जाता है तो उसके मन में फिर भी वो बेचारा कुछ भी नहीं बोलता है, अपने आप को ही समझाता है। और क्योंकि वो सोचता था कि अगर मैं कुछ बोलूँगा कहीं मेरी बीवी कुछ कर ना ले, इसके लिए वो कुछ नहीं बोलता था, अपने आप को समझाता था कि अगर मैं ही शांत रहूँ क्यों इसको कुछ बोलूँ, क्योंकि वो अपनी बीवी से बेपनाह प्यार करता था, उसको खोना नहीं चाहता था, इसीलिए वो कुछ नहीं बोलता था, चुप रहता था। और उसके बाद एक दिन क्या होता है, विनय ऐसे सोचते सोचते जो है जब उसको बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया तो एक दिन वो ड्यूटी जाता है और ड्यूटी जाता है और वहाँ से जब आता है तो वो शराब पी लेता है। शराब पी के अपने घर जब आता है, अपने रूम पे आता है, तो उसकी बीवी बाहर खड़ी रहती है। और जब बीवी उसको इस हालात में देखती है, जब उस हालात में देखती है तो बीवी बहुत गुस्सा होती है। और वो देखती है कि उसका पति आ रहा है और एक नाला होता है उसी के घर के सामने एक नाला होता है, उसी नाले में उसका पति गिर जाता है। और वो देखती है कि मेरा पति गिरा हुआ है, लेकिन वो उठाने नहीं जाती है और वो और लोगों को बुला के उसको मरवाने की कोशिश करती है, मारने के लिए कहती है कि मारो इसको, दारू पी के गाली दे रहा है। मतलब उसको उल्टा सीधा बोल के अपने पति को उल्टा सीधा बोलती है। और बोलने के बाद जो आजू बाजू के लोग होते हैं उनसे उसको मार खिलाती है, लोग उसे मारने लगते हैं। जब मारने लगते हैं लोग उसे, तो वो बेचारा वहीं पर पड़ा रहता है। उसके बाद जब उसको थोड़ा होश आता है, पहले तो अचेत होके गिर जाता है, लेकिन जब उसको होश आता है तो उठ के अपने रूम में आता है और रूम में आके लेट जाता है। जब वो लेट जाता है तो फिर जब सुबह होती है, जब वो विचार करने लगता है कि आखिर ये मेरी बीवी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि उसको पता था कि मेरी बीवी पहले कैसी थी और मेरे साथ यहाँ आई है, मेरे साथ भी ऐसा ही बर्ताव कर रही है। तो वो अपनी बीवी से बोलता है कि रेखा, मैं घर जाऊँगा, मुझे घर जाना है। वो बोलती है ठीक है तुम चले जाओ, मैं तो नहीं जाने वाली हूँ। विनय बोलता है ठीक है तुम मत जाओ, मैं जा रहा हूँ, मेरा माइंड थोड़ा सही नहीं है, मुझे माँ की याद आ रही है, मैं माँ को देख के आ जाता हूँ। वो घर चला जाता है। उसके बाद घर पे जब जाता है तो वहाँ कम से कम वो 2-3 महीना ऐसे घर पे ही रहता है। उसके बाद अपनी बीवी पास फ़ोन बराबर करता रहता था। लेकिन फिर एक दिन अपनी बीवी पास फ़ोन करता है तो उसकी बीवी बोलती है कि आप मेरे पास फ़ोन मत किया करो, आपसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं आपसे बात नहीं करना चाहती हूँ, मुझे आपसे कोई इशू नहीं है, मेरा कोई आपसे संबंध नहीं है, मेरा सारा रिश्ता आपसे टूट गया है, आप दूसरी शादी कर लो और मेरा पीछा छोड़ दो, ऐसा बोलने लगती है। और इधर जो रंजीत सिंह होता है, इसके घर पे बराबर इसका आना जाना, शॉपिंग कराना, मतलब इसका सब कुछ इसके यहाँ से चलने लगा, क्योंकि वो तो उसके ऊपर फिदा हो गया था। इसके लिए उसके साथ में उठना बैठना, उसके साथ में वो खुश रहने लगी। फिर इसके बाद एक दिन ऐसे विनय जो है, फिर उसको अपनी बीवी की, जब विनय कुछ दिन बीत गया तो अपनी बीवी की याद आने लगी कि मैं जाऊं अपनी बीवी के पास। फिर अचानक में ऐसे अपनी माँ से फिर से बोलता है, माँ मैं दिल्ली जाऊंगा, मुझे अपनी बीवी की याद आ रही है, मुझे रेखा की याद आ रही है, मैं रेखा के बिना नहीं जी पाऊंगा। उसकी माँ बोलती है बेटा, वो तो अपनी माँ को सारी बात बता देता है कि माँ ऐसा ऐसा बात है, वो सब कुछ बता देता है कि रेखा मेरे साथ ऐसा करती है, लेकिन मैं क्या करूँ माँ, मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता हूँ। उसकी माँ उसको बहुत समझाती है, बोलती है बेटा ऐसी औरतों को तो छोड़ना ही अच्छा है, तुम्हारी हम दूसरी शादी कर देंगे, तुम छोड़ दो उसको। लेकिन ये बोलता है नहीं माँ, मैं उसके बिना जी नहीं पाऊँगा, मैं उसके बिना मर जाऊँगा, मैं उसके बिना एक पल भी जी नहीं सकता हूँ। तो माँ बोलती है अगर तुम्हारा ऐसा है तो तुम अपनी लाइफ मत बर्बाद करो बेटा, तुम्हारी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। वो तो ऐसी है कि एक को छोड़ती है दूसरे को पकड़ लेती है। मतलब माँ उसको अच्छी तरह से समझाती है, लेकिन वो नहीं मानता है, बोलता है नहीं मुझे जाना है। फिर वो पहले तो वो जाने से पहले वो घर से पहले माँ को बोलता है कि माँ मैं जाऊँगा। फिर उसकी माँ बोलती है ठीक है चले जाना। वो जो है
एक रात बीतती है, सुबह वो तैयार होता है और निकलता है, बोलता है माँ मैं आज जा रहा हूँ लेकिन लौट कर कभी नहीं आऊँगा। फिर वो वहाँ से निकल जाता है। निकल जाने के बाद वो जब अपने घर से निकलता है, उसके 4 किलोमीटर दूरी पर एक मार्केट आता है। मार्केट में जाता है, वो पहले शराब पीता है। शराब पीने के बाद वो शराब इसके लिए पीता है कि उसको अपनी बीवी के प्रति बहुत गम रहता था, बहुत दुख रहता था। उसको दुख भी रहता था और वो अपनी बीवी को छोड़ना भी नहीं चाहता था। वो बहुत प्यार करता था। इसके बाद वो दारू जब पीता है, शराब पीता है, नशे में हो जाता है और वो जाता है, ऐसे टिकट भी नहीं लेता है। ऐसे चालू ट्रेन, मतलब ट्रेन आती है प्लेटफार्म पे, दिल्ली के लिए जो ट्रेन रवाना होती है वो ट्रेन आती है। ऐसे जैसे वो चालू में बैठने की कोशिश करता है और जब वो बैठने की कोशिश करता है तो उसमें से वो दरवाजे के सामने जैसे चढ़ने जाता है, उसी में, उसी गाड़ी से जिस ट्रेन में वो बैठने जाता है, उसी ट्रेन में 4-5 आदमी और बैठे रहते हैं जो कि उसे धक्का दे देते हैं और वो नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के बाद जो है उसकी मौत हो जाती है। वो ट्रेन के नीचे आ जाता है और ट्रेन के नीचे जब आ जाता है तो उसकी मौत हो जाती है। जब मौत हो जाती है तो वहाँ जो पुलिसकर्मी होते हैं, जो पुलिस होती है, सब वहाँ आती है। ट्रेन जाने के बाद उसको निकाला जाता है, विनय कुमार को निकालने के बाद उसका जो है, जब पुलिस चेक करती है, पुलिस देखती है तो पुलिस को पता चलता है कि ये दारू के नशे में था, इसीलिए इसकी मौत हुई है। लेकिन ऐसा नहीं था। उसको किसी ने, 4 लोग जो थे, किसी ने जानबूझकर उसको धक्का दिया था, जानबूझ के धक्का दिया था, इसके कारण वो गिर गया था। इतना भी दारू नहीं पिया था कि उसको होश ना हो, वो होश में था। उसको मालूम था कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन 4 लोगों ने उसको मिल करके उसे धक्का दे दिया। लेकिन फिर बाद में ये पता चलता है कि जो है, जब उसकी लाश को पोस्टमार्टम होता है तो एल्कोहल की वो आती है कि एल्कोहल था इसके अंदर, इसके लिए इसने नशे के लत से गिर गया और उसकी वहाँ तो मौत हो गई। वो तो चल बसा। लेकिन अब इधर रेखा को देखिए, रेखा जो है अपना वहाँ पे उसी रंजीत के साथ शादी कर लेती हैं। ना तो अपने पति के पास फ़ोन करती हैं, ना उनका कुछ जांच करती हैं कि हमारा पति है कहाँ, कहाँ नहीं है। यहाँ तो माँ बाप जब अपने बेटे की खबर सुनते हैं और सुनते ही वो माँ बाप पागल हो जाते हैं, उनका रो रो के बुरा हाल हो जाता है और उनका तो अब इस दुनिया में सोचते हैं कि मेरा कोई सहारा ही नहीं है। माँ बाप इतने परेशान थे। लेकिन वही रेखा जिसको उसका आदमी जितना इतना प्यार करता था, आज वही रेखा के आंखों में एक भी आंसू नहीं है। वो अपने दूसरे पति के साथ में इतना खुश रह रही है, इतना वो अपने प्रेमी के साथ में इतना मगन है कि उसको कुछ पता ही नहीं है कि आखिर हमारा पति है कहाँ। दोस्तों, इस कहानी को आप तक पहुँचाने का मेरा मकसद ये है कि आप लोग, हमारे जितने भाई बहन माताएं जो भी सुन रही हैं, प्लीज़ आप लोगों को मुझे ये बताना है कि आज दुनिया संसार में ऐसा हो रहा है, प्लीज़ ऐसा किसी के साथ ना हो। आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें और जहाँ रहें मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।